गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। आप सभी के लिए फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो कैन सुपरवाइज़र है 2016 की वैकेंसी, उसके ऊपर उसकी कट ऑफ को लेकर के, और उसमें जो डेटा था मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2016 का ये वैकेंसी थी। तो उसी समय इस वैकेंसी में इस टाइप की दो वैकेंसी आई थी, तो उसमें डेटा मिक्स हो गया। डेटा मिक्स बताने की वजह से आप सभी के कन्फ्यूज़न भी बढ़ गए कि सर ने क्या डेटा बता दिया। अच्छा किया आपने अवेयर कर दिया, हालांकि मुझे दोनों का पता था, बट डेटा मिक्स हो गया आपस में। तो डेटा मिक्स हो गया, और डेटा मिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। खैर चलो, कोई बात नहीं, उस चीज़ों को छोड़ते हैं। मेन पॉइंट ये आता है हमारा कि जो ये डेटा मिक्स हो गया, इसके इससे तो कोई हमारा लेना देना है नहीं। हमको ये पता है कि 400 प्लस वैकेंसी थी, और उसमें 6 टाइम स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। 2400 प्लस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब इसके बाद सभी के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा पीछे जा करके कि इसमें जो रिक्वायरमेंट थी, क्वालिफिकेशन ये थी कि स्पेशलाइजेशन मांगा था बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद मैक्सिमम इसका प्री हुआ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में अपियर हुए। अपियर होने के बाद भी इसका जो कट ऑफ है इतना कम चला गया। 350 में से जनरल के लिए 180, ओबीसी के लिए 180, एससी के लिए 116, और एसटी के लिए 130 कितना था याद नहीं आ रहा मुझे उसका डेटा, क्योंकि मैंने फाइनल का बनाया, प्री का तो आप सभी को पता था क्या गया है। एससी से ज़्यादा रहा था, क्योंकि एसटी की 11 पोस्टें हैं, एससी की 74 हैं, ओबीसी की 77 है, और 274 किसकी वैकेंसी है, वो जनरल की। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो मैं डेटा बता रहा हूँ कि ये जो डेटा है कंप्लीट, इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जनरली कोई तैयारी करता है, या कोई कर रहा होता है, या कोई जॉब कर रहा होता है। मैंने ऐसा ऐसा आपको बताया था। 2016 की वैकेंसी थी, तो सभी लोग इसका वेट भी कर रहे थे कि भाई कब होगा, कब फाइनल होगा, और कुछ सोच रहे हैं कि भाई जो इसका रिजल्ट आएगा, तो क्या इसमें सब स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे, क्या कितना कितने लोग इसे छोड़ देंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि यूपी ट्रिपल एस सी ने 31,000 टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। प्लस यूपी ट्रिपल एस सी ने जो एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट है, उसका रिजल्ट दे दिया है। तो जो स्टूडेंट चाह रहे थे कि भाई मैं अपना एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट वाली जॉब में चला जाऊं, वहाँ चला गया होगा। सीधे उसने डिसाइड कर लिया होगा कि उसने कंपैरिजन कर लिया होगा कि ये जॉब अच्छी है या वो जॉब अच्छी है। हालांकि टेक्नीशियन और सुपरवाइजर में से देखा जाए तो कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, तो वो डिपेंड करेगा अपने ऊपर कि हमारा फिर हम क्या किस फील्ड में जाना पसंद कर रहे हैं, कि एक जगह बैठ कर के काम करना चाह रहे हैं, या फिर हम एक फील्ड का काम मतलब करने का सोच रहे हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया होगा। इस चीज़ को मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नीशियन के स्टूडेंट कुछ चले गए होंगे, कुछ लोअर पीसीएस के चले गए होंगे, और कुछ टीचिंग लाइन में चले गए होंगे। तो इन 2400 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट रह गए होंगे जो इसके लिए फाइट करेंगे। फिर भी 2000 स्टूडेंट फाइट करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। अब मैंने 2400 कुछ समथिंग कुछ स्टूडेंट हैं, मैंने 400 मान लिया, उन्होंने वहाँ सिलेक्शन ले लिया होगा। फिर भी 2000 स्टूडेंट बचते हैं, वैकेंसी 400 प्लस है, यानी कि एक वैकेंसी पर 5 स्टूडेंट। चार से अगर मैं 400 से 2000 को डिवाइड करूँगा तो 5 समथिंग आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एक वैकेंसी पर 5 बच्चे हैं। अब जो कट ऑफ रहने वाली है, इसी पे डिपेंड करेगी कि जो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ेगी। आप सभी को पता है इंटरव्यू 50 मार्क्स का था। 50 मार्क्स में से 50% मार्क्स तो मैक्सिमम सभी को मिले होंगे। हो सकता है किसी ने ज़्यादा अच्छा बताया हो तो उसको 40 भी मिल गए हों, 35 भी मिल गए हों, ठीक है। तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज़्यादा कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसके मार्क्स आपके कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं हैं। अगर वो आपने उसमें अच्छी स्कोरिंग की है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अगर 19-20 भी हो गया होगा तब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आपका प्री जो है वो कट ऑफ के आसपास है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वहाँ पर आपका अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ होगा, 40 मार्क्स तक चला गया होगा, अच्छा कर दिया आपने, तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए।
बट जो कट ऑफ पर बिल्कुल हैं तो उनके लिए थोड़ी सी एक रहेगा कि डाउट कि वो इसमें उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है मेरी बात स्टूडेंट को बुरा लगे कि वो सोचें कि सर क्या बता रहे हैं कि मैं कट ऑफ मैंने साक्षात्कार भी दिया, इंटरव्यू भी दिया और मैं मेरा प्री भी क्लियर है, फिर मेरा नहीं हो रहा। देखिए जनरली आप सभी को पता होगा कोई भी एग्ज़ाम हम देने जाते हैं जनरली वहाँ पर 3 टाइम्स 4 टाइम्स या इतने टाइम्स बुलाया जाता है। वो इसीलिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे एग्ज़ाम दे देते हैं, कुछ वहाँ पर जॉब लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते, कुछ की दूसरी जगह ऑलरेडी जॉब होती है या किसी का कहीं और सिलेक्शन हो रखा होता है तो वो जाता नहीं है। तो इसी वजह से नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाता है कि हम इतने टाइम्स ले रहे हैं। तो आयोग ने भी 6 टाइम्स इसीलिए बुलाया है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इधर चले गए हों या इधर उधर हो गए हों उसकी वजह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास चांस तो है बट कट ऑफ बढ़ने वाली है। 400 में से जो कट ऑफ रहने वाली है मैंने आपको बताया भी था कि देखिए वन जनरल वाले के 180 पर कट ऑफ थी, ओबीसी की 180 पे कट ऑफ थी, तो 30 मार्क्स तो मैं प्लस ऐड कर दे रहा हूँ इंटरव्यू के सभी के। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो 210 तो ये वैसे ही बन गए। अब उन्हें चाहिए क्या, मलाई ऊपर के टॉप स्टूडेंट्स। तो वो जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में सभी के टॉप टॉप स्टूडेंट्स उठा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जस्ट सपोज जनरल के 274 वैकेंसी हैं और इसमें जनरल के क्वालिफाई होंगे, मान लिया मैंने 274 का मान लिया 1000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए जनरल के, तो किसी जनरल इसी कट ऑफ को वो ऊपर ले जाएंगे, जनरली ऊपर ले जाएंगे। कहने का मतलब है 180 गई है तो वो कहीं 400 में से 250, 240, 230 इतने तक, अगर इतनी इसकी रेंज में 274 उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वहीं तक लेंगे, नीचे वाले स्टूडेंट को ड्रॉप आउट कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि वो एक वेटिंग लिस्ट बना के रखेंगे इसके लिए भी कि कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है, आगे ज्वाइनिंग करने नहीं जाता है, तो वेटिंग लिस्ट उसके लिए रखेंगे, इसको रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी है, जो वैकेंसी पुरानी होती है उसमें ऐसा वेटिंग लिस्ट हमेशा रहती है। क्योंकि इतने टाइम में बाद में क्या होता है कि बाद में जो स्टूडेंट जिसके पास एक चांस था, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, उसकी बेचारे की 2016 2020 तक 4 साल में हो सकता है उसकी एज खत्म हो गई हो। तो इस वजह से क्या करेगा, तो इस वजह से आयोग क्या करता है कि जो पुरानी जितनी पुरानी वैकेंसी होती है उसमें एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर लेता है। तो बेनिफिट रहेगा, हालांकि आपको थोड़ा बुरा लग सकता है इस वीडियो से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर देखा जाए तो वीडियो में मतलब मैं जो वीडियो बता रहा हूँ इसमें जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, पर 99% यही रहने वाली है। 99% इसके लिए जनरल में बता देता हूँ 230 प्लस जिसके हैं मार्क्स, अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि उनके लिए सेफ स्कोर, कि वो सेफ स्कोर होना ही चाहिए उनका, तो 230 प्लस तो उनका 100%, वो खुद एनालिसिस करके देख लिया हो उन्होंने कि 230 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर किसी के 240 250 आ रहे हैं, 240 प्लस हैं, तो श्योर उसका हो जाएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 240 प्लस वाले का मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा। हालांकि उसके 250 प्लस भी आ जाएं तो अच्छी बात है। ऐसे ही ओबीसी का भी 240 प्लस में ही, 230 240 प्लस में ही होने चाहिए मार्क्स, इससे कम नहीं। एसटी की जो कट ऑफ है ये बढ़ेगी, इसमें 11 सीटें हैं, तो इसकी कट ऑफ जब बढ़ जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसटी की भी करीब 210 220 के अकॉर्डिंग जाने की पूरी पूरी संभावना, पूरी पूरी। एससी की कट ऑफ कम रहने वाली है, ये करीब रहेगी आपकी 150 प्लस, 170 160 150 ये हो सकती है। पर जिसके 150 प्लस हैं वो अपने आप को थोड़ा सस्पिशियस है, बट ये सेफ स्कोर है उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही एसटी के लिए मैंने बताया 220, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 प्लस सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं, फ्रीडम फाइटर के लिए 180 प्लस, एक्स सर्विसमैन के लिए 180 प्लस, और पीएच के लिए ये भी ज़्यादा जाने वाली है, ये भी करीब 210 220 के करीब जाएगी पीएच की भी। ठीक है, जनरल के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि इनकी कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 274 सबसे ज़्यादा जनरल की है, तो उसकी कट ऑफ कम रहेगी। मतलब है तो कम ही, पर 230 प्लस 240 प्लस 230 प्लस 240 प्लस ये सेफ स्कोर है। बाकी ओबीसी भी 240 प्लस से कम मुझे नहीं लगता कि जाएगी, क्योंकि सीटें कम हैं। तो ये मेरी कट ऑफ का मैंने जो एक्सपेक्टेशन थी आपको बताया है।
और मुझे जहाँ तक ये फील हुआ कि ये बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए, जो मैंने पुराना डेटा था वो मिक्स हो गया था क्योंकि वो 2 वैकेंसी थी जिस वजह से, पर मैंने इस बार ये करेक्ट करके फिर से वीडियो बनाया आप सभी के लिए। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, अभी भी कोई कुछ रह गया है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।